Hello students, welcome on my YouTube channel Edutera. Today I came with the lesson Basic Geometrical Ideas Part 1. Here you will get a detailed knowledge about the terms related to the lesson Basic Geometrical Ideas. So if you are new on my channel, like, share and subscribe the YouTube channel Edutera. So let's start to learn something new. Edutera Mission of Success. Basic Geometrical Ideas Chapter 4. The lesson starts the geometry section in class 6. So before going to the other words or other terminology of this lesson, first we will try to understand the word geometry. So आइए देखते हैं. It is English word equivalent to Greek word geometron. मतलब ज्योमेट्री जो है वो इंग्लिश का वर्ड है जो ग्रीक के जियोमेट्रॉन से मिलता जुलता है, या यूं कहें द मीनिंग ऑफ दीज टू वर्ड्स आर सेम. अब जियोमेट्रॉन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, दैट इज जियो एंड मेट्रॉन. जियो मीन्स अर्थ एंड मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट. तो अगर आप चाहें तो इसे यूं कह सकते हैं, geometron, otherwise geometry, means measurement of earth. So students, try to understand the concept of the geometry. Once again, geometry is equivalent to the word geometron, and geometron includes two words, geo and metron. तो इसे ध्यान से समझिए. ये आगे आने वाले एक्सरसाइजेज के लिए जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ बताए जा रहे हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और ज़रूरी हैं. तो मुझे उम्मीद है कि आप जियोमेट्री को समझ गए होंगे कि जियोमेट्री इंग्लिश का वर्ड है और ग्रीक वर्ड जियोमेट्रॉन के इक्विवेलेंट है. तो आइए चलते हैं हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पर. सो फर्स्ट पॉइंट, पॉइंट्स. अ पॉइंट डिटरमाइंस अ लोकेशन, यानी पॉइंट जो होता है वो एक लोकेशन को बताता है. हियर सम मॉडल्स फॉर अ पॉइंट्स आर. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ मॉडल हैं जो पॉइंट्स के लिए बताए जा रहे हैं. सो स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग हियर द बेसिक कंसेप्ट्स, बेसिक थिंग्स, बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू ज्योमेट्री. आपको ज्योमेट्री का आइडिया मिल जाए, ज्योमेट्री की शुरुआत हो रही है यहाँ से, तो हम इसमें सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट्स की, कि पॉइंट क्या होता है. हाउ कैन यू एक्सप्लेन, हाउ कैन यू अंडरस्टूड. सो देखिए, पॉइंट को हम इस तरीके से शो करते हैं. और वैसे कहा जाए पॉइंट मीन्स अ डॉट, ये भी सही बात है. पॉइंट का मतलब डॉट, विच कैन नॉट डिवाइड. ठीक है, तो इसको और एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं. देखिए, द टिप ऑफ अ कॉम्पास, कॉम्पास के टिप से, एंड निडल के शार्प एज से, एंड पेंसिल की एंड पॉइंट से. सो यहाँ से आप पॉइंट समझ सकते हैं कि पॉइंट क्या है. पॉइंट एक डॉट है. पॉइंट डिटरमाइंस अ लोकेशन, पॉइंट लोकेशन को बताता है, और इसको आप एक डॉट से रिप्रेजेंट कर पाते हैं. ठीक है, और ज़्यादा अगर आप इसके एग्जांपल समझना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो कॉम्पास होता है वो पेंसिल की शार्प एंड पॉइंट, निडल का जो एंड पॉइंट होता है, एंड बी एंड सी आर आल्सो पॉइंट्स. तो आइए सेकंड उस पर चलते हैं हम, लाइन सेगमेंट. सो स्टूडेंट्स, लाइन सेगमेंट इज द सेकंड टॉपिक, सेकंड बेसिक कंसेप्ट. सो हियर लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन. अगर कोई बड़ी लाइन है उसका आप एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, दैट इज नोन एज लाइन सेगमेंट. पार्ट ऑफ लाइन एक पार्ट होता है. इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स. टू, देखिए फोकस इस पे किया जा रहा है, टू एंड पॉइंट्स, यानी इनके पास दो एंड पॉइंट होते हैं. सी द फिगर 4.1, जो आपके सामने फिगर लगा हुआ है उसमें भी आप देख सकते हैं पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. तो ए से बी तक जो भी है इट इज नोन एज लाइन सेगमेंट, मतलब स्ट्रेट, जिगजैग वाली नहीं. ए बी इज अ लाइन सेगमेंट and it is denoted by AB to the power a line.
ए बी लिखेंगे और उसके ऊपर एक छोटी सी लाइन लगा देंगे, इसमें कोई एरो जैसा निशान नहीं है, आप इसको बी ए बी लिख सकते हैं। ए एंड बी आर कॉल्ड द एंड पॉइंट्स ऑफ द सेगमेंट, ए और बी इसके एंड पॉइंट्स होते हैं। सो मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है। आइए अपने थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड पॉइंट जो हमने थर्ड टॉपिक लिया है दैट इज लाइन। लाइन क्या होती है? अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, मतलब लाइन के पास कोई एंड पॉइंट नहीं होता, नो। ठीक है, जैसे अगर कोई लाइन सेगमेंट है ए बी, अगर आप उसको इंक्रीज कर दें दोनों तरफ तो जो मिलती है वो लाइन होती है। दैट्स वाई इट इज इन प्रीवियस सेक्शन यू अंडरस्टूड दैट ए बी लाइन सेगमेंट, जहां हमने बताया था लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी एंड ए बी के ऊपर आपको क्या लगाना है? दोनों साइड में एरो वाला बार लगाना है। इट कैन बी रिटन एज एल, इसको आप एल से भी समटाइम्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं। कभी कभी हम ए बी लिख देते हैं, उसके ऊपर कोई बार नहीं लगाते, वो भी मैथमेटिकली एक्सेप्ट हो जाता है। इट इज़ आल्सो अ लाइन। सो स्टूडेंट, दीज आर द बेसिक आइडियाज़, और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, देखेंगे, शेयर करेंगे, और आप पसंद आ जाए तो इस पर कमेंट करके हमें बताइए, और हमारे चैनल एड्यूटेरा को सब्सक्राइब करिए। तो आइए नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? इंटरसेक्टिंग लाइंस। सो स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, अच्छे से समझिए, पूरा वीडियो देखिए, स्किप करके देखने से कोई फायदा नहीं है। इफ टू लाइंस हैव वन कॉमन पॉइंट, यानी अगर कोई दो लाइन है उनके पास एक कॉमन पॉइंट है, दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो हम ऐसे लाइंस को इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। वैसे एक कॉमन पॉइंट की बजाय ऐसे भी कह सकते हैं, इफ दे आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर एट वन पॉइंट, कुछ ऐसे कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सी इन द डायग्राम L1 एंड L2 आर द इंटरसेक्टिंग लाइंस। ऐसा आपको एग्जाम्पल अपने डेली लाइफ में भी बहुत सारे देखने को मिल सकते हैं, डिज़ाइन में, पैटर्न में। ओके, तो आप भी चाहें तो ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं, अपनी कॉपी में बना सकते हैं, जिससे कि आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस और समझ में आ जाएं। इनके पास एक कॉमन पॉइंट होता है, और देखें तो उस कॉमन पॉइंट पे टोटल 1 2 3 4 एंगल्स फॉर्म हो जाते हैं। एंगल्स इट विल कम इन नेक्स्ट लेसन, अदरवाइज फर्दर हम लोग यहाँ पर उसकी बात नहीं करेंगे। सो इंटरसेक्टिंग लाइंस आप समझ चुके होंगे कि ऐसी लाइंस या तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें किसी एक पॉइंट पे, या फिर यूँ कह लें जैसा कहा जा रहा है कि उनके पास एक कॉमन पॉइंट हो। बट समटाइम्स कॉमन पॉइंट वाला कम समझ पाता है बच्चा। तो आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। पैरेलल लाइंस, इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक। पैरेलल लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस विच विल नॉट मीट। देखिए सबसे जरूरी चीज़ है विच विल नॉट मीट, ऐसा एक लाइन का पेयर हो जो कभी ना मिले। हाउएवर फार दे आर एक्सटेंडेड, मतलब आप उनको कभी भी इंक्रीज करें, एक्सटेंड करें किसी भी तरफ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर, वो बिल्कुल नहीं मिलेंगी। इन द गिवन फिगर यू कैन सी और आइडेंटिफाई पैरेलल लाइंस। तो देखिए आपके पास कुछ पिक्चर दी हुई है, स्केल, यानी जो इनकी अपोजिट एज होती हैं, ये पैरेलल लाइन के एग्जांपल्स हैं। द क्रॉस बार्स ऑफ द विंडोज़, विंडो में अगर ऐसी ग्रिल्स लगी हुई हैं तो ये भी हैं। रेलवे लाइंस, रेलवे लाइंस इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पैरेलल लाइंस। उसमें आप देख सकते हैं वो कभी नहीं मिलती, वो कहीं कहीं पर इधर से उधर टर्न होती हैं, उसकी बात नहीं की जा रही है। सो एक बार और आपको बताता हूँ, पैरेलल लाइंस मतलब पेयर ऑफ लाइंस विच विल नॉट मीट, जो कभी ना मिले किसी भी तरफ बढ़ाने पर। ओके, आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। रे, रे के बारे में समझते हैं भाई। रे भी हमारा एक बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज का एक पॉइंट है। अ रे इज अ पोर्शन ऑफ लाइन विथ वन एंड पॉइंट।
देखिए रे क्या होता है, अगर आपके पास कोई लाइन है उसमें से एक तरफ से उसको एक जगह से कट कर लीजिए, पोर्शन निकाल लीजिए, यानी एक स्टार्टिंग पॉइंट हो जाए और एक तरफ पूरी एरो बनी रहे, दैट इज रे। यानी रे के पास एक एंड पॉइंट होता है, इस एंड पॉइंट को हम स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं। एंड पॉइंट की बजाय यूं कह सकते हैं इनके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। यू कैन सी इन द डायग्राम ए, इट इज, इसका नाम क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से ये शुरू होती है। ओके, रे का मतलब भाई ओरिजिन तो चाहिए, कोई एक ऐसा पॉइंट चाहिए जहां से शुरू हो। ठीक है, नाउ सोर्सेस ऑफ रेज, तो रेज के सोर्स कौन कौन से हो सकते हैं उनके बारे में आपको बता देते हैं। तो इसमें बहुत सारे नाम यहाँ पर लिखे हुए आपको मिल जाएंगे, आप देख लीजिए। लाइट बीम, लाइट बीम मीन्स जहाँ भी लाइट होगी वहाँ से रेज निकलेगी। दूसरा टॉर्च, टॉर्च इज आल्सो सोर्स ऑफ रे। सन, सन से तो बहुत सारी रेज निकलती हैं, मून भी कह सकते हैं। सो दीज आर द सोर्सेस ऑफ रे। Okay students, so these are the basic concept related to geometrical ideas and I hope कि ये सभी पॉइंट्स आपको, चाहे वो रेज हों या लाइन सेगमेंट हो या पैरेलल लाइंस हो, समझ में आ गई होगी। अब हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 4.1।